आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। बाबाजी बनने में ऐसा नियम ले ले कि हम गलत नहीं करेंगे, चाहे हमारे को अपना प्राण त्यागना पड़े, तो आ जाए इस लाइन में। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लक्ष्य, सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्रीषु जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता। उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन, या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी, चश्मा लगा, ब्रह्मचारी, ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी, मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, परमात्मा के अंश हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताड़ ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओ। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे। अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो। पहले सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे, तो अब माया को पछाड़ो। पहले अभी माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो। तो भी संत भी बनोगे ना, तो वीर ही महान बनोगे। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हो। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है। विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं। विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार। तो किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। 1 सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित है। लोग कहते गोबर भक्त, अंध भक्त, गोमूत्र पीते हैं, गोबर से नहाते हैं। मेरा उनका खुला चैलेंज है भाई, ये हाथ खड़ा है, उनकी अगर माँ ने उसे दूध पिलाया हो तो मैदान में आए। फिर बोलो, ये बात आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिसकी माँ ने गौ माता का दूध संतों के चरणों में बैठना सिखाया होगा, शायद वही मेरे पास टिक सकता है। कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा, और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गए तो मन चंचल, अशांत, और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस। अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है
भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को समझाइए कि जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें, तो उनकी योग्यता रहेगी संतानोत्पत्ति की। गृहस्थ में वो संयम से बर्ताव करते हुए अच्छे गृहस्थ बनेंगे। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य, आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। यानी हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। कोई नशा मत करो। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। आपको सत्य कहते हैं, सत्य मार्ग पर सत्यता से चलने वाले को संसार जीने नहीं देता है। और असत्य मार्ग चलो, रसगुल्ला खाओ, झूठी गवाही देने जाओ, आपको खूब पेड़ा बर्फी खवाएंगे, जेब गरम करेंगे, और सत्य बोलने जाओगे तो पीठ के बगाले वाली कोशिश हो जाएगी। ऐसे पूरे संसार का दृश्य है। भगवान के मार्ग में चलने पर कष्ट जरूर है, पर आगे चलकर महासुख है। वर्तमान में तो कष्ट, इसलिए कष्ट से डरना नहीं। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर सकता है। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम उन पर कभी नजर की, उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो, होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग डरता है नाम जापक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना, कोई काला जादू दुनिया का जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा, और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला देंगे। अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। हेलो, 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। क्या मुर्दे जैसा जीवन।
जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।